So hello everyone, my name is Jinan Shah and welcome back my channel Aryan Academy. So आज हम स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हेरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हेरोन्स फार्मूला किस लिए बनी है, मतलब क्या ढूंढने के लिए बनी है। तो सपोज मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है। कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरली हो। पी क्यू आर, पी क्यू की जो साइड है वो अगर ए है, क्यू आर की जो साइड है वो बी है एंड पी आर की जो साइड है वो सी लेंथ की है। मतलब यहाँ पे अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, पी क्यू जो है वो आपका ए साइड ए सेंटीमीटर का है, क्यू आर जो है वो आपका बी सेंटीमीटर का है और पी आर जो है वो आपका सी सेंटीमीटर का है। ऐसा गिवन है। तो हमें ढूंढने के लिए बोला गया होगा कि इस ट्राइंगल का, मतलब पी क्यू आर ट्राइंगल है उसका एरिया ढूंढो। तो हेरन बाबा ने एक बहुत इजी फॉर्मूला दे दी है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या हेरोन्स फॉर्मूला करके लिखो पहले एक बार, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या बोला है उन्होंने? द हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर यहाँ पे ए बी और सी तो समझ में आ गया, बट ये एस क्या है? अगर हम सपोज मान लो ए प्लस बी प्लस सी करें, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका पेरीमीटर, ये आपका बच्चों पेरीमीटर है। और पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2s, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देयरफॉर अगर s ढूंढने के लिए बोला गया होगा आपको, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला से आप s निकाल दोगे और वो s की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला से। ऐसा बोला गया होगा यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला ढूंढो, तो आपको कंपलसरी ये फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। ये फॉर्मूला लगा के ही आप सॉल्व कर सकते हो, तभी मार्क्स आपको मिलेंगे। एस पहले निकालना कैसे है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालना है? एस क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर। कोई कोई टीचर क्या करते हैं, वन मार्कर में ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ए बी सी दिया गया होगा और सेमी पेरीमीटर पूछा गया होगा आपको। बट काफी टाइम मैंने देखा है वो चीज की गलती हो जाती है बच्चों से, वो डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी करके लिख लेते हैं सेमी पेरीमीटर में भी। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर ढूंढने का तरीका क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, या फिर पेरीमीटर डिवाइड बाई। सो सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको बच्चों। सपोज मान लो कि ये आपका एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ होगा स्कूल अहेड। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ये चीजें। और वो कैसे शेप का है? ट्राइंगल। ऐसा बोला गया है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू और आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जब भी हो इसका मतलब क्या है? तीनों साइड आपकी सेम होगी। ए, ये भी ए और ये वाला भी आपका ए है। क्या पूछा गया हमें? ओके, विथ साइड ए बोल दिया है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें क्या ढूंढना है? इसका एरिया ढूंढना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है ना, एक्चुअली यहाँ पे जब मेंशन करें तो फिक्स है कि आपको हेरोन्स फॉर्मूला से ही ढूंढना पड़ेगा। और तरीके है एक्चुअली, इसका एरिया निकालने का तरीका है, बट यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला बोला गया है। अगर दूसरे कोई तरीके से आप करके आए क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर आपको पैरामीटर गिवन हो तब क्या लिखोगे? गिवन करके लिखो पहले तो कि पेरीमीटर मतलब क्या। तो 2s इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। देयरफॉर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे काम का क्या है? s है, सेमी पेरीमीटर काम का है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? हमें क्या ढूंढना के लिए, वो क्या ढूंढने के लिए बोला है? एरिया ऑफ जो बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ये पूछा गया है। और यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हमें ए बी सी पता होना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे इतना फायदा है कि ए बी सी तीनों क्या है? सेम है। मतलब ए पता होना चाहिए हमें। यहाँ पे हमें देखो बच्चों, यहाँ पे 2s दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2s इज इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस बी प्लस
सी। यहाँ पे इतना फायदा है हमारा कि ए बी सी तीनों क्या है, ए ही है, तो ए प्लस ए प्लस ए, देयरफॉर हम क्या नहीं लिख सकते, 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो ए का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, तो ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल गई है 60 सेंटीमीटर। अब हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बस एस की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। एस की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, 90 सेंटीमीटर। सो 90 इंटू 90 माइनस ए की वैल्यू 60, 90 माइनस तीनों ए बी सी तीनों सेम है, तो 60 60 60 ही आने वाला है, वो तो फिक्स है। 90 माइनस 60। बहुत सिंपल वे में सॉल्व करना है आपको। मैथ्स को एक्चुअली डिफिकल्ट बना रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके साथ कि आप मैथ्स को बहुत डिफिकल्ट बना रहे हो। एकदम इजी वे में सॉल्व करो, बहुत इजी लगेगा आपको मैथ्स। तो 90 मतलब क्या, क्या हम बच्चों ऐसा नहीं लिख सकते 30 इंटू 3, 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30। सब जो यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो अंदर दो बार हो वो जब बाहर निकलेगी तो एक बार निकलेगी। अंडर रूट का मतलब यही होता है एक्चुअली। मतलब अंदर ये 30 30 टू टाइम्स है तो एक बार बाहर निकालो उसको, ये 30 30 टू टाइम्स है एक बार बाहर निकालो, ये एक ही टाइम है तो ये अंडर रूट में रहेगा अंदर। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। 3 3 जा 9, 0 0 दो बार जीरो है, दो बार जीरो लगा दिया मैंने यहाँ पे, और अंडर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ, लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर की, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट की गई है, को में भी दिख ही रहा होगा यहाँ पे, एक ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पे। तो अलग पेन यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया दिया गया है जिसकी साइड दी गई है हमें, एक साइड है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अलग मार्कर यूज करते हैं। ए दिया गया है हमें 122 मीटर, बी दिया गया है 22 मीटर एंड सी इज 120 मीटर। ऐसे तीन चीजें दी गई है हमें और हमें पूछा गया क्या है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर मान लो कि एक साल के लिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूँ तो मुझे पर मीटर स्क्वायर का पैसा लगने वाला है 5000 रुपीज। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अगर मान लो कि एक कंपनी ने हायर किया है ये एक वॉल को 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे। मतलब क्या पूछा गया है समझो कि एक साल अगर ये बैनर लगाया उन्होंने, एक एडवर्टाइजमेंट का बैनर लगाया उन्होंने, तो उनको पर मीटर स्क्वायर 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आया होगा आपको। सो 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए लगाना है वो चीज को, पर हमें पता नहीं है 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज है, पर टोटल मीटर स्क्वायर कितना है। तो अगर इसका एरिया निकाल देंगे हम, टोटल मीटर स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और 1 मीटर स्क्वायर का अगर 5000 रुपीज पर ईयर है तो 3 मंथ्स का कितना होगा वो हमें ढूंढना है यहाँ पे। सबसे पहले हम सिंपल सी बात करेंगे, सेमी पेरीमीटर ढूंढेंगे यहाँ पे हम। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, गिवन तो लिख लिया यहाँ पे हमने, तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। therefore सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई, देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है ना, 122 प्लस, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना, इजी वे में सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 4, यहाँ पे 4 प्लस 0 इज 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू
6, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2। इसको सिंपल वे में सॉल्व करना है हमें। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पे मैंने कट किया एक्चुअली, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगर मान लो किसी को नहीं आ रहा हो ये चीजें, तो क्या करोगे आप बच्चों? तो आप पीछे रफ वर्क में ये सॉल्व करो, एस मिल जाएगा आपको 132 सेंटीमीटर। एक बार एस मिल गया आपको, तो अब एरिया निकालना बहुत इजी बात है हमारे लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट या एरिया ऑफ ट्राइंगुलर साइड वॉल, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूजिंग वाली हेरोन्स वाली लगानी है हमें, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे अंडर रूट यहाँ तक होना चाहिए, कितना ध्यान रखना। अगर आपने बीच में से रोक दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि एस माइनस सी बाहर आ जाएगा, मतलब, है ना। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है आपको, ये पूरा अंडर रूट में होना जरूरी है। अंडर रूट एस कितना है आपका? तो 132, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना है आपका 132 माइनस 122 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों? तो 10 मिलने वाला है यहाँ पे हमें। 132 माइनस 22, देखो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1, 1 1 0 मिला है यहाँ पे हमें। 132 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 12। बस इसको एकदम सिंपल वे में सॉल्व करना है हमें। देखो कुछ भी नहीं आया तो क्या करना है आपको, एक रफ वर्क ले लो, रफ पेज, रफ पेज में हम अलग पेन से लिखते हैं, अलग मार्कर से लिखते हैं। 132 का फैक्टर कर लो, 2 6 जा 12, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 33 जा 3 11 जा 11 1 जा बराबर 1 1 आएगी। ओके, और कोई बड़ा नंबर है यहाँ पे? 110 है, 110 तो एकदम इजी वे में हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे एक 11 आया है ना, तो यहाँ पे 11 10 जा और 10 1 जा। क्यों सर 10 लिखा आपने? क्योंकि एक 10 और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने एक और 10 का कर लिया यहाँ पे, और 12 है। तो 12 को दिखाने का तरीका क्या है? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। बस यही चीजें लिखनी है हमें यहाँ पे, इज इक्वल टू 132 को लिखने का तरीका क्या है? 2 2 3 इंटू 11, 2 2 3 इंटू 11, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 इंटू 10 आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा 12। सो ओके, हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब अंडर रूट के जब भी बाहर निकालना हो तो दो दो की पेयर बनाते हैं हम। ये 2 इंटू 2 4, मतलब बाहर जब निकलेगा तब 2 बाहर निकलेगा। ये 11 और ये 11, एक और बार 11 निकलेगा यहाँ पे, 3 और ये 3, मतलब एक 3 बाहर निकलेगा। ये 10 और ये 10, मतलब एक और 10 बाहर निकलेगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 है, मतलब एक और 2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा एरिया मिल गया है 11 2 जा 22, 22 3 जा 66, 66 2 जा कितना आएगा? देखो बच्चों 66 2 जा, बच्चों समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या किया हमने, 11 2 जा 22, वो तो इतना तो सिंपल सी चीज तो आती होगी आपको। 22 3 जा 66, 66 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे हम। अगर नहीं आता है तो करो, बाकी अदरवाइज 66 टू जा 132 ही होने वाला है यहाँ पे आपको। तो 6 टू जा 12, 1 कैरी 1 हुआ, 6 टू जा 12 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 132। क्या है हमारा आंसर? 132, 132 और ये जीरो बचा 130, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है? बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट क्या है आपका? मीटर है, तो यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज है, और हमें एक साल के लिए लगा रहे हैं तो 5000 है, बट 3 मंथ्स के लिए लगा रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, यही हम स्टेप रखने वाले हैं। एक पेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे एक पेज ले लिया हमने। अगर मान लो कि 12 मंथ्स के लिए लगा रहे हैं,
तो हमें 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर हो रहा है। कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। यही चीज अगर 3 मंथ्स के लिए लगाओ तो कितना खर्चा होगा? तो कॉस्ट फॉर मीटर स्क्वायर फॉर फॉर सॉरी फॉर 3 मंथ्स। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? 1 मीटर स्क्वायर जब 3 मंथ के लिए लगाएंगे कितना खर्चा होने वाला है, और इनटू फिर जो मीटर स्क्वायर हमारा आया है वो कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इजी वे में। सो यहाँ पे 3 into 5,000 डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 3 4 12। देखो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है? 50 into 100 लिखो डिवाइड बाई 4। 4 25 4 100 ये सबको आता होगा आपको। 25 5 जा 120 रुपीस। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ के लिए कितना खर्चा होगा? 1250 रुपीस। तो ऐसे मुझे 1320 मीटर स्क्वायर लगाने हैं तो उसका खर्चा कितना होगा? तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू 1320 इंटू 1250। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका एक्चुअली यहाँ पे है, 2 जीरो लगा दो पहले पीछे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे रफ पेज में आप मल्टीप्लाई कर दो 132 इंटू 125। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ये चीज को, तो हमें आंसर कितना मिलेगा देख लेते हैं हम बच्चों। 132 इंटू 120। पहले यहाँ पे 2 जीरो सॉरी, पहले हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 2 5 जा 10 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 प्लस यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 0 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। इसको सॉल्व करेंगे 0, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 6 1 जा 6 सॉरी 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15 कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 165। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल खर्चा कितना होगा हमारा 16500। 16500 कहाँ गया हमारा ये पेज? 16500। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 165 और 2 जीरो और आएंगे, ये वाले 2 जीरो। तो इतना खर्चा होने वाला है, इतना रुपीस लगने वाला है एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 3 मंथ्स के लिए। 16,000 सॉरी 16,50,000। तो यही हमारा आंसर है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्चुअली क्वेश्चन ये बड़ा हो गया थोड़ा, बट इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है एक्चुअली। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है हमें? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक स्लाइड है पार्क की। यहाँ पे दिया गया है कि वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें यहाँ पे बोला गया है ये चीजें कि हमें एक पार्क की स्लाइड पे लिखना है ये चीज कि कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन। देखा होगा आपने, इफ द साइड ऑफ द वॉल आर, जो वॉल है उसकी साइड दी गई हमें, एक है 15 मीटर, दूसरा 11 मीटर और तीसरा है 6 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। हमें पूछा गया है कि कितना एरिया हमें कवर करना पड़ेगा, कितना एरिया होगा इसका। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, पहले तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन ए इज इक्वल टू 15 मीटर, बी इज इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके सर, ये गिवन है हमें, और हमें पूछा गया है कि एरिया कितना होगा पेंटेड का, मतलब ये जो हमने पेंट किया है उसका एरिया कितना होगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू ए
प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर हमें बच्चों मिल गया है 16 मीटर। ये मीटर में दिया गया है इसलिए आंसर हमारा मीटर में आया। तो सेमी पेरीमीटर एक बार मिल जाए तो एरिया निकालना बहुत इजी है आपके लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बस वैल्यू पुट करेंगे हम और हमें आंसर मिल जाएगा। एस कितना है हमारा 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। इजी में सॉल्व करना है इसको हमें। 16 को लिखने का तरीका क्या होता है 4 इंटू 4। 16 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 1, 16 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 5, 16 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 10। सो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5। 10 को लिखने का तरीका क्या होता है 5 टू जा 10। 4 4 की एक पैर बनी मतलब 4 बाहर निकालेंगे हम। 5 5 की एक पैर बनी 5 बाहर निकालेंगे और रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि एक ही बार है। जो कोई चीज अगर एक बार हो तो वो बाहर निकलती नहीं है, वो अंडर रूट में ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 5 जा दैट इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2। देखो आगे सॉल्व करना आप कर सकते हैं। एक्चुअली रूट 2 का आंसर हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली रूट 2 इज इक्वल टू होता है 1.41। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू 1.73। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो आपका काम और इजी हो जाएगा यहाँ पे। और या फिर यहाँ पे यही आंसर लिख के आ गए तो भी आपको 100% सही देने वाले हैं टीचर्स। जो भी टीचर चेक कर रहे होंगे आपके पेपर तो वो 100% सही देंगे आप। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 20 कितना है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर। देखो बच्चों मैंने बोला था कि एक पेरीमीटर दिया गया होगा आपको और दो साइड दी गई होगी, तीसरी साइड नहीं है हमारे पास। तो तीसरी साइड यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं एक्चुअली, तो वही ढूंढने वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक साइड हमें गिवन है, गिवन करके लिखते हैं हम, गिवन ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर गिवन है, ध्यान देना यहाँ पे है ना 2s इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे s निकाल दो। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 डिवाइड बाई, क्लियरली विजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21 सेंटीमीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। एक बार सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा और अगर ए बी सी तीनों वैल्यू है हमारे पास तो काम इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सी नहीं है, तो सबसे पहले हमें सी ढूंढना पड़ेगा। सी कैसे ढूंढेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर बनेगा 2s। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s माइनस ए माइनस बी। इस साइड प्लस है ना, एक्चुअली ये वाला प्लस है, इस साइड से इस साइड जब जा रहे हैं वो लोग तब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2s कितना है हमारा 40, ए कितना है हमारा 18 और बी कितना है हमारा 10। therefore c is equal to 42 minus 28। बस इसको सॉल्व करना है हमें। 12 minus 8 that is equal to 4 and 3 minus 2 1। इतना सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये c हमें मिल गया है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे हम और हमें आंसर मिल जाएगा। क्या है वैल्यू यहाँ पे, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 21 इंटू 21 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 18, 21 माइनस बी दैट इज इक्वल टू 10 और 21 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 14। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 21 इंटू 21 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3।
21 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 11 एंड 21 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे और इजी वे में सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो दो तरीके हैं ना इसको सॉल्व करने के। अगर आप क्लियरली दिख रहा है कि 7 तीसरा 21 है, 21 यहाँ पे लिख लो। दो बार 21 दिखे मतलब एक बार 21 बाहर निकालोगे, 11 बाहर निकलने वाला यहाँ पे नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 अंडर रूट 2 सॉरी अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें? देखो बहुत इजी जा रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इस चैप्टर में। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो मुझे, तो मैं आपको फिर से डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा। अलग अलग ऐसा हो तो अलग अलग क्वेश्चन का वीडियो बना के दे सकता हूँ मैं आपको, जो एक क्वेश्चन को बहुत लंबा खींच सकता हूँ मैं। अगर मान लो आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को 2x पे भी देख सकते हो आप, काफी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जब आप देखने के लिए बैठोगे उससे अच्छा है, करने के लिए बैठोगे उससे अच्छा है कि वीडियो देख लो एक बार। एग्जाम टाइम पे आप क्या करोगे बच्चों, आप ये वीडियो एक बार देख लो तो आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का एक पर्पज यही है कि एक बार वीडियो देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 2x पे देख लो, आपका टाइम भी बचेगा, इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 7 रेशियो 25 दिया गया है। तो अगर मान लो कि मुझे एक साइड चाहिए तो a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 12x लिख सकता हूँ। b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 17x लिख सकता हूँ। और c इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 25x। बचपन में ये किया होगा आपने कि एक एक साइड जब रेशियो दिया गया हो तो मतलब एक कॉमन फैक्टर आने वाला है तीनों में, तो तीनों में कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो एक साइड है 12x, दूसरी साइड है 17x और तीसरी साइड है 25x। और हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, मतलब 2s इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम s निकाल देंगे यहाँ से हम 540 डिवाइड बाई 2 करके। 2 2 जा 4, 1 बचा 14 बना, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 270 सेंटीमीटर हमारा s हो गया। अब ए बी सी हमें ढूंढना पड़ेगा पहले तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s आपको गिवन है यहाँ पे। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। कितना इजी क्वेश्चन बना रहा है देखो बच्चों यहाँ पे कि इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 540। देयरफॉर हमारा आंसर आ गया x का, x कितना मिला हमें 540 डिवाइड बाई 54, तो x हमें मिल गया है 10। बच्चों एक बार x मिल गया आपको तो यहाँ से आपको a b c निकालना बहुत इजी हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा ये चीज। b इज इक्वल टू 17x दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 10, so 170 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 25x 25x, सो 25 इंटू 10 करेंगे मतलब 250x। ए बी सी एक बार मिल गया हमारे तो एरिया ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देयरफॉर अंडर रूट एस कितना है हमारा, एस है 270। ध्यान देना यहाँ पे 240 मत लिख के आ जाना, 270 माइनस ए कितना है 120, 270 माइनस बी कितना 170 एंड 270 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 250। सॉरी यहाँ पे 250 है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। एक्स तो निकाल दिया ना हमने, एक्स 10 लिख लिया। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करोगे ये, 270 270 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 150 होगा ये वाला आंसर। देखो 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0। इसी वे में सॉल्व करना है ना इसको। 270 माइनस 170 दैट इज इक्वल टू 100,
270 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 20। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, 27 को लिखने का तरीका क्या है, 3 9 जा 27, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, एक 10 आया यहाँ पे, ये वाला 0। 15 को लिखने का तरीका क्या है, 3 5 जा 15। 100 को लिखने का तरीका क्या है, 10 इंटू 10। 20 को लिखने का तरीका 5 2 जा 10 2 जा 20। बस जितना भी कॉमन निकल रहा है, दो दो के पेयर बनाओ, जितना भी कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल के बाहर निकालो उसको। 3 3 एक बार बाहर निकला, मतलब यहाँ पे 3 आया। अगेन ये 3 और ये वाला 3, दो की पेयर बन गई यहाँ पे, तो 3 बाहर आया। ये 10 और ये 10 वो बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। ओके सर, देखो यहाँ पे 10 को लिखने का एक और तरीका है ना, 5 2 जा। सो यहाँ पे एक 5 और ये वाला 5 वो बाहर आया, तो इंटू 5 आया आएगा यहाँ पे। ये 2 और ये 2, और एक और 2 बाहर आएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे ये एक चीज है कि ये वाला जो 2 है और 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 ये वाला जो 5 है वो बाहर नहीं निकल रहा है। अगर आपको क्लियरली विजिबल है वो चीज, तो दिख रहा होगा आपको कि ये जो दो चीजें हैं वो बाहर नहीं निकल रही है। एक ही मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे। 5, ये वाला 5 लिया हमने, ये वाला 5 लिया, राइट। 5 2 जा 10 क्यों बाहर नहीं निकल रहा है हमें? हाँ, कुछ गलती हुई है हमारी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो 3 3 बाहर निकल गया, ओके ठीक है सर। 3 और ये वाला 3 बाहर निकल गया, निकाल दिया। 10 10 का 10 बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पे। 5 और 5 एक बार बाहर निकाला हमने। ये 2 और ये 2 बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पे। ये 5 और 2 रह जाता है ना हमारा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है। सो गलती कहाँ पे हुई है वो हमें चेक करना पड़ेगा एक बार के लिए। एक मिनट देख लेते हैं हम कहाँ पे गलती हुई है हमारी। कुछ सही है एक्चुअली, एक बार फिर से करते हैं हम यहाँ पे यही चीज़ है सॉल्व। तो हमें गलती का पता चला है ना एक्चुअली। गलती होनी जरूरी है एक्चुअली, मैथ्स जब भी कर रहे हो आप सॉल्व, तब गलती नहीं होगी अगर, तो आपने मतलब 100% देख के लिखा है वो चीज़ को। गलती पहली बार में जब कर रहे हो तो गलतियां होनी जरूरी है। देखो 270 को लिखने का तरीका क्या है, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 इंटू 10 मतलब 5 2 जा। 150 को लिखने का तरीका 3 5 जा 15 इंटू 10 मतलब 5 2 जा 10। 100 तो डायरेक्ट निकलने वाला है बाहर, तो 10 इंटू 10 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और 20 को लिखने का तरीका 5 2 जा 10 2 जा 20। अब देखते हैं कि क्या क्या बाहर कॉमन निकल रहा है। 3 3 की पेयर बाहर निकली, तो यहाँ पे एक 3 बाहर निकली। ओके सर, देखो यहाँ पे 3 और ये वाला 3 बाहर निकला, मतलब एक और 3 बाहर निकला यहाँ पे। 5 और ये वाला 5 बाहर निकाल देते हैं हम, तो यहाँ पे एक और 5 निकला बाहर। ये 2 और ये 2 बाहर निकालते हैं हम यहाँ पे, एक 2 बाहर निकला यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे क्या बचा, ये 5 और ये 5 बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो 5 बाहर आया। देन ये 10 इंटू 10 मतलब एक 10 बाहर आएगा यहाँ पे। अ, बस 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 बस, ओके 2 2 दो बार है यहाँ पे, इंटू 2 बाहर आएगा। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है हमें, और हमें आंसर मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। देखो यहाँ पे 90 इंटू 5 2 जा 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कुछ 5 2 जा 10, 3 2 जा, ओके 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, यहाँ पे 90 लिख लिया। 5 2 जा 10, 10 लिखा। 9000, एक्चुअली वीडियो जब बड़ा बन जाता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना एक्चुअली। एरिया हमें मिल गया 9000 सेंटीमीटर
स्क्वायर। पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक ही बार में ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। वन टेक वीडियो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली, कोई भी फिर से रीटेक नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक्चुअली। सो आपको बच्चों समझ में आया कि एक ही बार में वो चीज़ अगर सॉल्व नहीं हो रही तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। ये बार बार प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि इसका आंसर हमारा ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज होगा इसमें, कहीं ना कहीं गलती हुई है हमारी, है ना। सो नाउ सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर। समझो बात को कि आइसोसेलेस का जब मतलब होता है कि दो साइड सेम है, मतलब ए इज इक्वल टू भी आपका दो साइड इक्वल जो बता दिए गए हमें 12 है, एंड बी इज इक्वल टू भी आपका 12 सेंटीमीटर है। सी साइड आपको नहीं बताई गई है, मतलब हम एक्स ले लेंगे यहाँ पे, और उसका पेरीमीटर बोल दिया है हमें 2s इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल सी बात पूछी गई हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही चीज पूछा गया है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो सबसे पहली बात क्या करेंगे आप, सी ढूंढ के लेके आएंगे। सी कैसे ढूंढेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ए कितना 12, बी कितना 12, सी कितना x इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू हमारा 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 24, 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 24। तो x हमारा मिल गया 6 सेंटीमीटर। एक बार x मिल गया हमारे लिए, c मिल गया, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to under root s into s minus a, s minus b and s minus c। वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। s कितना है यहाँ पे 15, 15 माइनस a दैट इज इक्वल टू 12, 15 माइनस b 12, मतलब b कितना है 12, 15 माइनस c दैट इज इक्वल टू 6। बस इसको सिंपल सा सॉल्व करने वाले हम यहाँ पे, 3 5 जा 15, 15 minus 12 that is equal to 3, 15 minus 12 that is equal to 3, and 15 minus 6 that is equal to 9। so यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सीधा 9, दो दो की पेयर बनाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। दो दो की पेयर कैसे बनानी है हमें यहाँ पे, 3 और 3, एक बार बाहर निकलेगा ये वाला 3, 3 एंड 3, एक और बार बाहर निकलेगा 3। देखो 5 यहाँ पे जो चीज है तो अंदर बाकी बची है, ये 5 और ये 3 दो बार नहीं दिख रहा है, मतलब अंदर बचने वाला है, तो ये चीज अंडर रूट में आती है। 5 3 जा 15, 3 3 जा हमारा बाहर जो निकला है वो 3 3 जा 9 है, अंडर रूट 15, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा आंसर मिल गया 9 अंडर रूट 15, सेंटीमीटर में दिया गया है सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सके तो आंसर पे ध्यान रखो ये बच्चों, ने एक भी क्वेश्चन के आंसर पे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ है, बट आप अगर पॉसिबिलिटी हो आपके पास तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री में जब भी लिखो आप, तब यहाँ पे आंसर पे ब्रैकेट बनाना है ताकि टीचर्स को क्लियरली विजिबल हो जाए कि आपका आंसर ये आ गया। एक फॉर्मूला बराबर होनी चाहिए आपकी और आंसर बराबर होना चाहिए, तो आपका काम हो सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। फॉर हेरोन्स फॉर्मूला में एक ही एक्सरसाइज है 12.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो माय चैनल आर्यन एकेडमी।